दोस्तों एज ए बिजनेस ओनर हमें यह तो पता होता है कि भाई हमें करना क्या है। जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं एक छोटे लेवल से, तो हमें पता होता है कि भाई हमें ये काम करने हैं, ये काम करने हैं। ये हमारे पास में लिस्ट होती है पूरे कामों की। पर क्या हम टाइम के साथ में यह समझ पाते हैं कि भाई हमें कौन से काम अब नहीं करने चाहिए या फिर कौन से काम जो है वो हमें छोड़ने हैं। मोस्टली लोग यह गलती कर देते हैं और वो यह नहीं समझ पाते कि भाई कौन से काम जो है वो उन्हें नहीं करने चाहिए या फिर कौन से काम जो है वो उन्हें छोड़ने हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि भी देखिए, अगर हम वही करते रहेंगे जो हम आज तक करते आए हैं, तो हमें वही मिलता रहेगा जो हमें आज तक मिलता रहा है। कुछ नया उसमें जो है वो चेंजेस नहीं होने वाला है, कुछ नया जो है वो नहीं मिलने वाला है। अब मैं आपको एक अपने एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों जब मैंने शुरुआत की थी ना बिजनेस की, तो मैंने शुरुआत की थी, मेरे पास में टीम नहीं थी। ऑफिस भी जो है वो सुबह खुद को खोलना पड़ता था, उसके बाद में जो है वो साफ़ सफाई करनी पड़ती थी ऑफिस की। उसके बाद में जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे निकालने पड़ते थे ऑर्डर्स देख के कि भाई क्या ऑर्डर है। जो भी 10 15 या 20 ऑर्डर रहते थे उनके प्रोडक्ट्स निकलते थे। उन ऑर्डर्स को जो है वो मैं खुद पैक करता था। पैक करने के बाद में कुछ अगर नए प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है तो वो करता था। कस्टमर्स की क्वेरीज का रिप्लाई करना, उसके बाद में ऐसे बहुत सारे काम इतने सारे हो जाते थे कि भी शाम तक मुझे इतना समय ही नहीं मिल पाता था कि मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच पाऊँ या मैं कुछ एक्स्ट्रा सोच पाऊँ कि भी मैं और बिजनेस को जो है वो कैसे ग्रो करूँ। इतना बिजी होने का यह नुकसान होता है दोस्तों कि नई अपॉर्चुनिटी अगर कोई होती है तो वो हमारे सामने से आके चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि भी हमारे सामने ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आई थी, क्योंकि हम तो उन रेगुलर कामों में जो है वो लगे रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम बिजनेस शुरू कर देते हैं ना, जब हमारा बिजनेस, चलो ठीक है शुरुआत में बजट की प्रॉब्लम होती है, हम अकेले शुरू करते हैं, हमारे पास में टीम नहीं होती है। लेकिन जब हमने कोई बिजनेस सेटअप कर दिया, उसके बाद में उसकी शुरुआत हो गई, जब हमें ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, तो उसके बाद में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम उसके लिए एक टीम बनाएं, उसके लिए एक सिस्टम बनाएं, ताकि हम खुद जो है वो डेली के जो काम हैं जो हमें खुद को करने पड़ते हैं उनसे फ्री हो जाएं और हम उनसे फ्री होके आगे की प्लानिंग्स कर पाएँ। अपने बिजनेस को आगे कैसे ग्रो करना है, मार्केट में अच्छे रिलेशंस बना पाएँ, मार्केट में अच्छे बिजनेस रिलेशंस बना पाएँ, अच्छे कनेक्शंस जो है वो बिल्डअप कर पाएँ। और कोई अगर हमें नई इंप्लीमेंट करने हैं तो उनके बारे में सोच पाएँ। वो सारी चीज़ें भी तो ज़रूरी होती है ना। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो कैसे होगा। अगर हम वही काम करते रहेंगे, सुबह ऑफिस में आना, वो डेली के जो रूटीन के काम है वो करना और शाम को घर पे चले जाना, तो हमें वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। और टाइम बाय टाइम वो भी कम हो जाएंगे, वो जो 20 25 या 10 15 ऑर्डर्स आ रहे थे वो भी कम हो जाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये बहुत ज़रूरी होती है टीम बनाना। टीम पता है क्या होता है कि जब एक ये मेंटेलिटी रहती है, जब हम छोटे लेवल से शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि यार हम बंदे रखेंगे। अगर मैं मान लीजिए, मैं अगर अपना एग्जांपल देके बताता हूँ, ये सोचते हैं कि यार हम 2 बंदे ऑफिस के अंदर रखेंगे, अगर उनको 15 15 हज़ार रुपये भी सैलरी देंगे तो 30 हज़ार रुपये तो मेरे महीने के ऐसे ही चलेंगे। इससे अच्छा अगर मैं खुद काम करता हूँ तो वो मेरे 30 हज़ार रुपये बच गए। 30 हज़ार रुपये तो मैं अच्छे खासा अमाउंट होता है और वो तो बढ़िया है मेरे लिए। हम ये तो सोच, हम वहाँ पे वो 30 हज़ार रुपये तो बचा लेते हैं, लेकिन जो हमारी लाखों कमाने की अपॉर्चुनिटी है ना वो हम गवा देते हैं। जो हमारी कैपेबिलिटी है ना कि हम वो 30 हज़ार रुपये वहाँ पे देके हम इतना फ्री होके हम इतना कैपेबल हैं कि भाई हम आगे लाखों रुपए कैसे कमाने हैं उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचते। हम क्या करते हैं कि हम वो 30 हज़ार रुपये जो है वो बचाने के चक्कर में रह जाते हैं, या जो 20 हज़ार रुपये वो बचाने के चक्कर में रह जाते हैं। पहली गलती हम यह करते हैं। दूसरी, हम ये सोच लेते हैं कई बार कि यार हम टीम रख रहे हैं, बंदे रख रहे हैं, लेकिन जैसे काम मैं करता हूँ वैसे काम वो नहीं कर सकते। जैसे मैं लिस्टिंग करता हूँ वैसे वो लिस्टिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे प्रोडक्ट की जितनी अच्छी पैकिंग मैं करता हूँ उतनी अच्छी पैकिंग वो नहीं कर पाएंगे। मैं सबसे बेस्ट काम करता हूँ। ये भी दोस्तों हमारा सोचना गलत है। जब हम ये सोचते रहेंगे कि भाई मेरे से अच्छी पैकिंग कोई नहीं कर पाएगा, जब मैं ये सोचता हूँ कि भाई मेरे से अच्छी पैकिंग कोई नहीं कर पाएगा, तो मैं सिर्फ पैकिंग ही करता रहूँगा। मैं बिजनेस नहीं चला पाऊंगा, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाऊंगा। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब कि भी मैं जितना काम करूंगा, जितनी लिस्टिंग करूंगा, जितनी पैकिंग करूंगा, जितना पूरे दिन में संभालूंगा उतना ही मेरे को मिलेगा, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं मिलेगा। मेरी लिमिटेशंस है ना, दिन के अंदर लिमिटेड घंटे ही कुछ मिलते हैं मेरे को। लिमिटेड आवर्स रहते हैं कि भाई मैं 8 घंटे काम कर पाऊंगा या 10 घंटे काम कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। अगर इससे ज़्यादा टाइम अगर अपने बिजनेस में देना है तो मुझे बाहर से जो मैन पावर है वो लेनी पड़ेगी, लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। हम अकेले ना बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें टीम की ज़रूरत जो है वो होगी। तो जब हम ये सोचते हैं ना कि भाई ये काम मैं बेस्ट कर पाता हूँ, ये काम मैं बेस्ट कर पाता हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सोचना बिल्कुल गलत है। आज मेरी टीम में ऐसे बंदे हैं जो मेरे से अच्छी जो है वो प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर सकते हैं, मेरे से अच्छी जो है वो प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो मेरे से बढ़िया तरीके से करते हैं।
और जबकि मेरे को शुरू में लगता था ये वहम था, एक्चुअली में खुद का वहम ही होता है बंदे का कि भाई मैं सबसे बेस्ट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, एक बंदे को लगना चाहिए कि भाई मैं बेस्ट हूँ, लेकिन और भी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग माइंड्स कर सकते हैं। मेरा अकेले का दिमाग, पहले दिमाग जो है वो मेरा अकेले का काम करता था प्रोडक्ट लिस्टिंग्स में या बाकी सब चीज़ों में। इतना ज़्यादा अगर किसी चीज़ में कुछ नया करना था, कुछ इनोवेटिव होना था, तो मेरा अकेले का दिमाग काम करता था। अभी पूरी टीम का काम करता है। तो ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें वो हमें बताते हैं, अपने जो टीम में काम करते हैं वो ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें लेके आते हैं जो मैं नहीं सोच सकता, लेकिन वो बता देते हैं कि सर हम ऐसे करें, या फिर अर्जुन भाई हम ऐसे करके देखते हैं, ये चीज़ बहुत बढ़िया होगी, और वो करते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसका। तो अपने काम को जो है वो आप डिवाइड करना सीखिए, अपने काम को जो है वो आप आगे देना सीखिए, ताकि आप जो है वो फ्री होके कुछ और कर पाएँ। आप फ्री होके कुछ ऐसा सोच पाएँ, कुछ ऐसा कर पाएँ कि आप अपने बिज़नेस को एक नेक्स्ट लेवल पे जो है वो लेके जाइए। ये कभी मत सोचिए कि भई ये काम कोई और नहीं कर सकता। जो जहाँ पे आपको लगता है कि भई आपका काम कोई और बंदा कर सकता है, ये काम कोई और पसंद कर सकता है, ये काम कोई और पसंद करता है, तो वो वहाँ पे दीजिए उनको करने के लिए, और आपको बहुत अच्छा जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। मुझे मिला है, मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि भाई मुझे इसका बेनिफिट जो है वो मिला है। और आज ऐसा सिस्टम है कि भाई मैं ऑफिस में 10-10 दिन आता भी नहीं, सिर्फ रिपोर्ट्स लेनी होती है। शाम को एक बार ऑफिस में कॉल करके चेक करता हूँ कि भाई क्या क्या काम हुआ है, लैपटॉप पे देख लिया कि भाई ये काम जो है वो हो गया, ये काम जो है वो पेंडिंग है, बताना होता है, बस काम मेरा फिनिश हो गया। उसके बाद में मैं अपना जो समय है वो यूज़ कर सकता हूँ किसी दूसरे बिजनेस में, दूसरे जो काम कर रहा हूँ मैं उनमें। आज मैं यहाँ पर वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है, टाइम मिलता है तो ये भी बना लेता हूँ, और कोई काम करना है तो वो कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़रूरी है। एक टीम बिल्डअप कीजिए, एक टीम बनाइए, काबिल लोगों की टीम बनाइए। उसके बाद में एक जो सिस्टम है वो सिस्टम बनाइए बिजनेस का, ताकि जो आपकी टीम है वो सही तरीके से काम कर सके। टीम जो है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर सके। ऐसे नहीं कि भाई अगर सिस्टम नहीं होगा तो टीम जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। और ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि भाई बिज़नेस की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम एक लेवल पे ही जो है वो रह जाते हैं और अपने बिज़नेस को जो है वो आगे लेकर नहीं जा सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।